हेलो नमस्कार। कैसे हैं? चलिए देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो बेट की पात्रता परीक्षा को लेकर के है, और जो इस समय आज जो पेपर में आज निकला है, जैसे 211 जो ये विद्यालय हैं, इनके जो डिग्री कॉलेज है, इनके प्रचारों के तबादला पर रोक लगा दिया गया है। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम एक बात करना चाहते हैं आपसे कि एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि बेट से अच्छा आपका नेट होगा। तो इतना तो आप लोग समझदार हैं, आप पीजी आप किए हैं, आप समझदार हैं। आप लोग नेट का आवेदन भी बहुत लोगों ने किया है, और बहुत लोगों का मैसेज भी आया कि सही बात है सर कि सरकार में कोई भरोसा नहीं है, बहाली कुछ कुछ कर करके भी निकाली जा सकती है, क्योंकि दिक्कत हो रही है। आज के पेपर में आप देखेंगे तो तबादले को लेकर के रोक लगा दिया गया है। कोई अब एक दूसरे जगह से कहीं से हस्तांतरण नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता कि हर जगह की स्थिति बिगड़ती जा रही है, यानी कि अब पढ़ाने वालों की संख्या कम है, प्राचार्य भी वहां से अगर कहीं और तबादला ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ये दिक्कत ना हो, इसके लिए सारी चीजों पे रोक लगा दिया गया है। और रोक के साथ साथ ये भी है कि प्रक्रिया अभी भी आपकी सारी चीजों पे रोक तो है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो कहीं से भी अभी बेट का और इस भर्ती पे कोई अभी काम नहीं हो रहा है। इसलिए ये सभी चीजें अभी भी रुकी पड़ी है। अब ये रुका हुआ है तो इसका मतलब क्या ये कब तक ये होने का संभावना है? तो एक चीज ध्यान दीजिए, अभी इस पे कोई स्पष्ट रूप से जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन आज के पेपर के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से अब बाधित हो रहा है पढ़ाई लिखाई। और आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि 1 जुलाई से ही हम इस सत्र को शुरू कर रहे हैं। 1 जुलाई से हम नए सत्र को जो शुरू कर रहे हैं, इसको हमको रोकना नहीं है। तो ये रुकेगा कैसे? ये रुकेगा, और रुकेगा जाहिर सी बात है, ये रुकेगा। कुछ लोग इधर उधर तबादला लेना शुरू कर दिए, कुछ लोग अब बहाली हो नहीं रही है, और यहाँ पे कर्मचारियों की कमी है, प्रोफेसरों की कमी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से बाधित हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे राज्य के प्रखंडों में शुरू हो रहे 211 नए डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों और लेखा पदाधिकारी के तबादले पर रोक लगा दी गई है। लोक भवन ने इसको लेकर निर्देश दिया है कि इनके हस्तांतरण अथवा पदस्थापना स्थल बदलने संबंधी किसी भी आवेदन पर अगले आदेश तक विचार नहीं किया जाएगा। अब ये अगले विचार नहीं किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि इसके बीच में अब काम शुरू हो गया है। अब काम शुरू हुआ है। काम किस लिए शुरू हुआ? क्या आप सोच रहे होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली की, असिस्टेंट भर्ती जो है, प्रोफेसर की जो बहाली है, ये डायरेक्ट क्या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली ही हो जाएगी? नहीं, इसके पहले आपका जो है बेट का आयोजन होगा, और इस बेट पे भी लगभग अब मुझे लगता है कि अब काम होना शुरू होगा। अभी हुआ नहीं है, अब इस पे काम होना शुरू होगा। शुरू क्यों होगा? क्योंकि लोक भवन ने अपने आदेश में कहा कि 211 नए डिग्री कॉलेजों का शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है। अब जब 1 जुलाई 2026 से ये प्रक्रिया शुरू होगी तो जाहिर सी बात है अब कोई कहीं अपना विद्यालय जो जहां है वहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पे कर्मियों की, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, प्रचार हो गए, और भी जो भी भर्तियां हैं और आपके बाबू हो गए, और भी जो लोग हैं, उनकी यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है। और इस कमी को भी पूरा करने के में सरकार जुटी हुई है, या सरकार ये सोच रही है कि ऐसे में इन सभी चीजों को रोक लगा करके और 1 जुलाई से सत्र को शुरू कर दें, और उसके साथ साथ हम अपने नए बहाली को भी प्रक्रिया में ला दें। इसलिए इन सभी चीजों पे क्या हो गया है? रोक लगाया गया। और गतिविधियों को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मियों की निरंतर उपस्थिति और प्रतिबद्धता आवश्यक है। इन कॉलेजों में तैनात प्राचार्यों और वर्षरों द्वारा स्थानांतरण या पदस्थापना स्थल बदलने के लिए कई आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। राजभवन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसे किसी भी अनुरोध पर किसी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है जैसे ये लोग बदलेंगे स्थिति और बिगड़ जाएगी। इन्होंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि आपको पता है कि लगभग 211 विद्यालय, ये जो डिग्री कॉलेज हैं, इसमें लगभग 10,000 से 12,000 बहाली होनी है, और 10,000 से 12,000 जिसमें प्रचार है, प्रधानाध्यापक हैं, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके क्लर्क हैं, ये सभी लोगों की जो बहाली होनी है। जब तक ये पूरे लोगों की बहाली नहीं हो जाती तब तक किसी का कहीं से भी इधर उधर जाना मान्य नहीं होगा, और इनका जो भी आवेदन हो रहा है वो सब निरस्त हो रहा है।
तो एक चीज तो सुचारू रूप से अब सही है कि भाई अब आप कमी हो रही है तो सरकार आगे काम क्यों नहीं कर रहा। कमी है तो सरकार को आगे काम करना चाहिए। और लोक भवन से अगर लेटर निकल रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कर्मियों की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए भर्ती को आगे बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। तो 1 जुलाई आज आपका हो गया 15 जून। 1 जुलाई से सत्र शुरू होगा। 1 जुलाई से जैसे ही कमियां आप देखेंगे, ये सत्र जैसे ही शुरू कर दिया जाएगा उसके बाद से बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। अभी ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन अंदर से जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जो चीजें आपको देखने को मिल रही है, इससे यही आभास हो रहा है 1 तारीख से जैसे ही पठन पाठ कार्यक्रम, ये शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद से ही इन लोगों का इधर उधर का ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चलेगा। बाकी आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर करिए, आप लोग अपनी सजगता को दिखाइए, आप लोग थोड़ा सा, आप लोग भी अपने स्तर से जो भी हो सकता है उसको करिए, ताकि सरकार पे एक दबाव बन सके और दबाव के साथ साथ आपकी बहाली आप लोगों के बीच में हो सके। एकदम हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे तो ओवरएज हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, अपनी मांग को भी नहीं रख पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ाई लिखाई का, अगर सही से अपनी मांग को भी न रख पाए तो। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जैसा होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।